ट्वेल्थ साइंस के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं होता कि ऑप्शन कम है। प्रॉब्लम ये होता है कि ऑप्शन इतने ज़्यादा हैं कि सही कौन सा है ये समझ नहीं आता और यहीं पर 80% स्टूडेंट्स गलत डिसीजन ले लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, अगर आपने अभी अभी ट्वेल्थ साइंस पास किया है या करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन सभी डिग्रीज की जो ट्वेल्थ साइंस के बाद आपके सामने आती है। लेकिन सिर्फ नाम नहीं बताएंगे, हर डिग्री में क्या पढ़ाई होती है, कितना टाइम लगता है, किसमें कितना स्कोप है और किसमें फ्यूचर सेफ है, ये सब आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा, ताकि वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी डिग्री सही है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं बीटेक। दोस्तों, बीटेक एक 4 साल की प्रोफेशनल डिग्री है जो खास तौर पर पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए होती है। इसमें सबसे जरूरी चीज़ ब्रांच सिलेक्शन है, क्योंकि वही आपके करियर को डिफाइन करती है। आज के टाइम में कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी जैसी ब्रांचेज की डिमांड सबसे ज़्यादा है। इस कोर्स में प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल सिखाई जाती है। टॉप कॉलेजेज में प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग होती है। एवरेज स्टार्टिंग सैलरी 3 से 6 एलपीए रहती है, लेकिन अगर स्किल स्ट्रॉन्ग हो तो 10 से 20 एलपीए तक पहुंचना पॉसिबल है। दोस्तों, फीस प्राइवेट कॉलेजेज में ज़्यादा होती है जबकि गवर्नमेंट कॉलेजेज में कम रहती है। इसके बाद है एमबीबीएस। दोस्तों, एमबीबीएस मेडिकल फील्ड का सबसे ट्रस्टेड और रिस्पेक्टेड कोर्स है। इसकी ड्यूरेशन लगभग 5.5 साल होती है, जिसमें इंटर्नशिप भी शामिल होती है। एडमिशन के लिए नीट एग्जाम क्लियर करना जरूरी होता है और कंपटीशन काफ़ी हाई रहता है। इस कोर्स में ह्यूमन बॉडी, डिजीज और ट्रीटमेंट की गहराई से पढ़ाई होती है। दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ी कम होती है जबकि प्राइवेट कॉलेज में खर्च काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। एमबीबीएस के बाद डॉक्टर के रूप में जॉब मिलती है या आगे स्पेशलाइजेशन किया जा सकता है। स्टार्टिंग सैलरी 5 से 10 एलपीए होती है और एक्सपीरियंस के साथ काफ़ी बढ़ती है। इसके बाद है बीडीएस मतलब डेंटल। दोस्तों, बीडीएस एक 5 साल का कोर्स है जो डेंटिस्ट बनने के लिए किया जाता है। इसमें टीथ और ओरल हेल्थ से जुड़ी स्टडी कराई जाती है। एडमिशन नीट के थ्रू होता है। एमबीबीएस नहीं मिलने पर कई स्टूडेंट इसे अल्टरनेटिव के रूप में भी चूज करते हैं। इस फील्ड में आप हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं या अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। शुरुआती सैलरी 3 से 6 एलपीए के आसपास होती है। अगर प्रैक्टिस अच्छी चलती है तो इनकम इससे भी ज़्यादा हो सकती है। इसमें प्रैक्टिकल स्किल और एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बाद है बीएससी मतलब बैचलर ऑफ साइंस। दोस्तों, बीएससी एक 3 साल की डिग्री है जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। यह कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए सही है जो रिसर्च, टीचिंग या हायर स्टडी जैसे एमएससी और पीएचडी करना चाहते हैं। केवल बीएससी करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज सीमित होती है, इसलिए आगे पढ़ाई जरूरी होती है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी की जा सकती है। अगर सही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ा जाए तो साइंटिफिक और एकेडमिक फील्ड में अच्छा करियर बनाया जा सकता है। इसके बाद है बीसीए मतलब बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। दोस्तों, बीसीए एक 3 साल का कोर्स है जो कंप्यूटर फील्ड में एंट्री लेने के लिए अच्छा ऑप्शन है। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज, वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिखाया जाता है। इसमें पीसीएम जरूरी नहीं होता, इसलिए कई स्टूडेंट्स इसे चूज करते हैं। बीसीए के बाद एमसीए करने से करियर और स्ट्रांग हो जाता है। आईटी इंडस्ट्री में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। स्टार्टिंग सैलरी 3 से 5 एलपीए होती है, लेकिन स्किल के आधार पर 8 से 15 एलपीए तक पहुंच सकती है। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन डिग्री करने की सोच रहे हैं लेकिन कंफ्यूजन यह है कि सही यूनिवर्सिटी कौन सी है और डिग्री वैलिड होगी या नहीं, तो यहाँ एक प्लेटफॉर्म है जो यह काम बहुत आसान बना देता है और उसका नाम है कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ सिर्फ यूजीसी अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज ही लिस्टेड होती है, इसलिए फेक या अनरिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का रिस्क नहीं रहता। यहाँ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एग्जीक्यूटिव एमबीए, डॉक्टरेट प्रोग्राम और जॉब गारंटीड प्रोग्राम जैसे कई कोर्सेज के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप बहुत ही आसानी से लॉगिन करके अलग अलग ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हो और उनकी डिटेल देख सकते हो। यहाँ आपको कोर्स इन्फॉर्मेशन, फी स्ट्रक्चर और प्रोग्राम डिटेल एक ही जगह पर मिल जाती है, जिससे डिसीजन लेना काफ़ी आसान हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आप 100 प्लस ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज को 30 से ज़्यादा फैक्टर्स पर कंपेयर कर सकते हैं, जैसे फीस, प्लेसमेंट सपोर्ट, रैंकिंग, कोर्स कंटेंट और ईएमआई ऑप्शंस। मतलब अलग अलग वेबसाइट पर जाकर रिसर्च करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कुछ मिनट में आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी सही है। इसके साथ आपको फ्री एक्सपर्ट करियर काउंसलिंग भी मिलती है, जहां काउंसलर्स आपकी प्रोफाइल देखकर बेस्ट कोर्स और यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं। एडमिशन के बाद भी सपोर्ट मिलता है, जैसे पोस्ट एडमिशन सर्विसेज, प्लेसमेंट सपोर्ट, जॉब और इंटर्नशिप पोर्टल, अलुमनाई नेटवर्क और करियर वेबिनार्स। प्लेसमेंट सपोर्ट की 5,999 वैल्यू बिल्कुल फ्री दी जाती है, जिससे स्टूडेंट्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज
और करियर गाइडेंस में मदद मिलती है। और अगर एडमिशन के बाद कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो सीवी एस्योर्ड फीचर के जरिए काउंसलर्स यूनिवर्सिटी से रिफंड दिलाने में भी हेल्प करते हैं। अगर आप नीचे दिए गए लिंक से एडमिशन लेते हैं तो आपको 20,000 तक की सब्सिडी भी मिल सकती है। यह सब्सिडी लिंक में दिए गए स्पेशल कूपन के जरिए अवेलेबल होगी, जिन्हें अप्लाई करके आप इस बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप सीधे प्लेटफॉर्म पर जाकर यूनिवर्सिटीज कंपेयर कर सकते हैं और अपने करियर के लिए सही ऑनलाइन डिग्री चुन सकते हैं। इसके बाद है बी फार्मा मतलब फार्मेसी। दोस्तों बी फार्मा एक 4 साल का कोर्स है जिसमें मेडिसिन और ड्रग इंडस्ट्री से जुड़ी पढ़ाई होती है। इसमें ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल और रिसर्च जैसे टॉपिक्स शामिल होते हैं। इसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज, हॉस्पिटल्स और मेडिकल सेक्टर में जॉब मिल सकती है। स्टार्टिंग सैलरी 3 से 5 LP होती है। एक्सपीरियंस और हायर स्टडी के बाद ग्रोथ अच्छी होती है। हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ा होने के कारण यह फील्ड हमेशा स्टेबल रहती है। इसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी एक मॉडर्न और ग्रोइंग फील्ड है जिसमें बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग, लैब रिसर्च और मेडिकल इनोवेशन जैसे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। यह कोर्स 3 से 4 साल का होता है। इसमें करियर बनाने के लिए हायर स्टडी जरूरी होती है। दोस्तों इंडिया में स्कोप धीरे धीरे बढ़ रहा है, जबकि फॉरेन में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। अगर रिसर्च और इनोवेशन में इंटरेस्ट है तो यह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद है नर्सिंग। दोस्तों नर्सिंग एक 4 साल का प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें पेशेंट केयर और मेडिकल सपोर्ट सिस्टम सिखाया जाता है। हॉस्पिटल्स में डायरेक्ट जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में डिमांड बनी रहती है। दोस्तों विदेशों में भी नर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। स्टार्टिंग सैलरी 2 से 5 LP होती है और एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती है। यह फील्ड स्टेबिलिटी और जॉब सिक्योरिटी के लिए जानी जाती है। इसके बाद है BMLT मतलब मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। दोस्तों BMLT एक 3 साल का कोर्स है जिसमें लैब टेस्टिंग, ब्लड एनालिसिस और डायग्नोसिस प्रोसेस सिखाया जाता है। इसमें हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक सेंटर में जॉब मिलती है। यह कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए सही है जो मेडिकल फील्ड में रहना चाहते हैं लेकिन डॉक्टर नहीं बनना चाहते। जॉब अपॉर्चुनिटी जल्दी मिल जाती है क्योंकि डिमांड हमेशा बनी रहती है। स्टार्टिंग सैलरी 2 से 4 LP होती है और एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती है। इसके बाद है BSc एग्रीकल्चर। दोस्तों BSc एग्रीकल्चर एक 4 साल का कोर्स है जिसमें फार्मिंग, क्रॉप प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है। इंडिया जैसे कंट्री में इसकी डिमांड हमेशा रहती है। इसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स, रिसर्च और प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज मिलती है। एग्रीकल्चर ऑफिसर जैसे पोस्ट के लिए भी यह डिग्री यूजफुल होती है। स्टार्टिंग सैलरी 3 से 6 LP होती है और एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती है। इसके बाद है फॉरेंसिक साइंस। दोस्तों फॉरेंसिक साइंस एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है जिसमें क्राइम इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस एनालिसिस सिखाया जाता है। इसमें DNA टेस्टिंग, फिंगरप्रिंट एनालिसिस और क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन जैसे टॉपिक्स शामिल होते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज पुलिस डिपार्टमेंट, CBI और फॉरेंसिक लैब में मिलती है। यह फील्ड यूनिक है इसलिए कंपटीशन कम होता है। स्टार्टिंग सैलरी 3 से 5 LPA होती है। इसके बाद है एविएशन फील्ड मतलब पायलट और AME। दोस्तों एविएशन फील्ड हाई इन्वेस्टिगेशन और हाई रिटर्न वाला करियर ऑप्शन है। पायलट बनने के लिए ट्रेनिंग कॉस्ट 20 से 40 लाख तक हो सकती है लेकिन सेफ्टी भी काफ़ी हाई होती है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस और सेफ्टी पर काम किया जाता है। इसमें टेक्निकल नॉलेज जरूरी होता है। अगर बजट और इंटरेस्ट दोनों मैच करते हैं तो यह हाई पेइंग करियर बन सकता है। तो दोस्तों कोई भी डिग्री अपने आप बेस्ट नहीं होती। सही डिग्री वही है जो आपके इंटरेस्ट, स्किल और फ्यूचर डिमांड के हिसाब से फिट बैठती है। अगर ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।